और डिमोनिस्ट्रेटिव देखते हैं। चौथा में देखो, डिमोनिस्ट्रेटिव का मतलब समझो। डिमोनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है, पहले होता है डिमोनिस्ट्रेटिव है यानी डिमोनिस्ट्रेट। ये एक तो हमेशा पहले आता है नाउन के पहले, और पहले आकर क्या करता है, खासियत बता। जैसे कोई होता है ना दोस्त में, तो क्या हो गया, वो खराब है, तो मतलब रहेगा गलती करेगा वो, उसका जिगरी दोस्त आगे आके बोलेगा कि क्या हो गया किया था, तो क्या हो गया, गलती ने किया है, मतलब उसको बचाएगा। वही होता है एडजेक्टिव, आगे आके बताता है कि क्या है। अच्छे से समझ गए थे। अब देखो चौथा में क्या है, डिमोनिस्ट्रेटिव में। डिमोनिस्ट्रेटिव में कुछ नहीं होता है, पहले इतना समझ लो, खाली इतना याद रखना। डिमोनिस्ट्रेट, डिमोनिस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। क्या करना, इशारा करना। डिमोनिस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, और इशारा करके जब भी किसी चीज को बताते हैं यानी इशारा करना कि ये बोलते हैं ना, ये वाली लाओ, ये वाली। या फिर कोई छोटे बच्चे को आप कभी दुकान में ले जाएंगे तो कहेगा ऊ लेंगे, उसको नहीं पता है ऊ वाला, ये वाला, ऊ वाला कलम, ये वाली चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट, ये नहीं बोलेगा। अगर खाली ये बोल रहा है तो प्रोनाउन हो गया। क्या कि आप सब जानते हैं, अगर इशारा से बोले नाम के बदले कुछ और, छोटे बच्चों को नहीं पता वो दुकान में क्या है रखा हुआ, तो कहेगा ऊ वाला। लेकिन अगर उसको पता है कि बिस्किट है और वो दोनों बिस्किट है, तो कहेगा ऊ बिस्किट, वो बिस्किट। अब इस बात को समझो, वो बिस्किट या वो चॉकलेट, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इशारा से बताएगा, क्या करके, इशारा से। और इसमें सिर्फ आपको 4 याद रखना है। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ 4 होता है। कितने होते हैं, 4। हमेशा से याद रखेंगे कितने होते हैं। एक तो इशारा करता है कि ये वाली कलम चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं ना कभी कभी कि वो वाला ड्रेस दिखाइए, वो वाला। दुकान में भी जाते हैं तो अक्सर बोलती है कि वो वाला ड्रेस दीजिए, वो वाला कलर चाहिए, वो पिंक वाला नहीं, वो पिंक वाला, वो ब्लू नहीं, वो ब्लू, वो व्हाइट नहीं, वो वाला व्हाइट, या फिर ये शर्ट नहीं, वो शर्ट, मतलब ये कपड़े नहीं, वो कपड़े। ऐसे बोलते हैं। तो इशारा नहीं करते, कहीं पे दूर पे हो या पास पे हो तो कहते हैं ना कि ये बुक लाओ, ये बुक, मुझे वो वाली बुक दो, वो वाली। यानी कुछ भी मांगते हैं तो बताते हैं ये वो करके इशारा। अगर उसका नाम उसको नहीं पता तो इशारा करके बोलते हैं। तो ये होता है डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो इशारा किया जाता है इशारा करके। और इसमें सिर्फ आपको 4 वर्ड याद रखना है। डिमोनिस्ट्रेट का मतलब भी होता है इशारा करना। क्या करना, डिमोनिस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। डिमोनिस्ट्रेटिव और एडजेक्टिव को शॉर्ट में लिख सकते हैं ए डीजे। आप सब लोग जानते हैं डीजे, जो डीजे हम लोग सुनते हैं, सो या वो बोलो या ए डीजे, डीजे, ए डीजे। एडजेक्टिव क्यों उतना टाइम बर्बाद करना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स, खाली ए डीजे बोलो शॉर्ट में, क्यों उतना टाइम बर्बाद करेंगे। और शॉर्ट में भी लिखते भी हैं इसको। तो ये क्या हो गया, और ये सिर्फ 4 मेन होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। 4 कौन कौन होते हैं, तो एक तो आप जानते हैं कि एक होता है दिस, इसी का उल्टा होता है दैट, दिस दैट। और इसी का क्या होता है, दीज, दिस दैट। उसके अलावा क्या होता है, दीज। फिर क्या होता है, तो दोज। ठीक है। अब इस बात को आप समझो, ये चारों का नाम लिख दिए, क्या होता है ऐसे। लेकिन, 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 लेकिन लगा हुआ है इसमें। लेकिन बताए थे कि ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी इसको पढ़ते हैं कि डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस दैट दीज दोज को डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसमें भी पढ़े थे, याद है। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़े थे कि दिस दैट दीज दोज को डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो फिर एडजेक्टिव कैसे हो गया, उसमें भी थोड़ा सा बताए थे कि एडजेक्टिव तब होता है जब एडजेक्टिव अपने पीछे कोई नाउन लेता है। यानी एडजेक्टिव तब बनता है खातिरदारी करने वाले। जैसे आपका कोई असिस्टेंट है, कोई मिनिस्टर है, उसका कोई असिस्टेंट है। हम मंत्री जी नहीं खाएंगे, मतलब मंत्री जी क्यों बताएंगे, उसका असिस्टेंट बताएगा। जैसे कोई वीआईपी आदमी है तो कहेगा आदमी नहीं, ये नहीं खाते हैं, आप ले जाइए, मतलब खाना उसको है लेकिन बता कौन रहा है, हम। तो यही क्या करता है, ये अकेले नहीं आएगा, इस हमेशा पीछे क्या लेता है, नाउन। वो सब शुरू से पढ़े हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं। जैसे अगर सिंपल ये लिखे दिस, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, दिस कार इज टू कॉस्टली, मतलब जो यह कार है बहुत महंगी है। अब देखो यहां पे ये कार नाउन है, और नाउन का क्या बता रहा है, इशारा दिस, मतलब ये कार। अब कोई नई नई खरीदने गए हैं, थोड़ी पता ये मॉडल है, ये है, वो है, ये सीरीज है, वो नहीं पता। उसको कहते हैं ये कार बढ़िया है। या सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि ये आपको महंगा पड़ेगा, तो कहेगा कौन सा है, तो ये मॉडल है, ये फीचर्स है, ये है, वो है, फन्ना चिन्ना हेन तेन, खासियत बताने लगेगा।
फिर एडजेक्टिव ला देगा। तो सीधा सीधा करा है। अभी ई वाला कार कॉस्टली है, महंगा है या फिर बढ़िया है, जो भी कहेगा इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन से पहले आ गया, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एडीजे है। क्या है? एडीजे, एडीजे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो, क्योंकि नाउन के पहले आया है। अगर इसी को ऐसे करते, सिंपल इसको एक और लिखते ऐसे, दिस इज टू कॉस्टली, दिस इज टू कॉस्टली। सिर्फ यहाँ पे कार हम हटा दे, कार नाउन है, सिर्फ हम कार हटा दे यहाँ से, तो दिस इज टू कॉस्टली कहने का मतलब है कि दिस इज टू, यह बहुत महंगा है। हिंदी भी लिख दे, ठीक है, लिख देते। जैसे बोले कि यह बहुत महंगा है, तो क्या यह बहुत महंगा है मतलब उसका नाम था कार, कार को हम क्या बोले, यह, तो ये तो प्रोनाउन बन गया। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। आप समझो कि हमेशा नाउन रहेगा, और अकेला रहा तो प्रोनाउन, लेकिन साथ में रहा तो एडजेक्टिव। अब आप समझ गए। अगर नहीं कंफर्म हो रहा है तो फिर प्रोनाउन में आप जाके देख लो, क्योंकि प्रोनाउन में भी सेम यही चीज होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सब सेम यही होता है। तो अब आप समझ गए कि अगर अकेले रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा। कौन सा? जैसे एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? ये प्रोनाउन, ठीक है। कहा कि कार के बदले हम उसको ये वो बोल रहे हैं, यानी नाम नहीं बता रहे हैं, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। अब इसका हिंदी लिख देते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया। इसका अगर हिंदी लिखे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह बहुत महंगा है, ठीक है। और अगर इसका हिंदी लिखे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह कार बहुत महंगी है, यह कार बहुत महंगा है या महंगी है, जो भी है, बहुत महंगा है। समझ में आ गया? तो यह कार बहुत महंगा है, यहाँ पे यह के बाद कार आया है। क्या महंगा है? तो कार के बारे में बता रहा है, यह कार, यह, और यह अकेले यह बहुत महंगा है, यह मतलब क्या, यहाँ पे बताया गया है, नाउन है, नाउन नहीं है। तो इसी तरीके से इसका और एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो जो भी लिखे, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया आपको दोनों में डिफरेंस? यहाँ पे दिस कार के जगह पे, अच्छा आप ये समझ लो कि दिस और दैट का यूज जो है नजदीक में अगर कोई चीज है तब किया जाता है। कस में? नजदीक में। अगर कोई नजदीक, मतलब दिस का मतलब होता है कि नजदीक में, मतलब दिस पेन इज ब्लैक या दिस मार्कर इज ब्लैक, ये पास में है मेरे। अगर यहीं पे रहता दूर में तो दैट बोलते, दैट पेन इज ब्लैक या दैट मार्कर इज ब्लैक। तो पास में रहेगा तो दिस मार्कर इज ब्लैक पास में है, तो दिस। अगर दूर में कहीं पे रखा होता, मेरे से दूर, जैसे वहां पे स्टूडियो में कैमरे के पास रखा होता, तो बोलते दैट पेन इज ब्लैक। उसको क्या बोलते हैं? दैट पेन इज ब्लैक, तो दूर में, लेकिन एक होना चाहिए। ये पास में था तो दिस बोले, दिस मार्कर इज ब्लैक। अगर ज्यादा रह गया, एक से ज्यादा, तो दीज, और दीज है तो आर, यानी ज्यादा है तो आर, तो इसी को दीज बोलते हैं। पास में अगर एक हो तो दैट, अगर पास में ज्यादा हो तो दीज। अगर दूर में एक चीज हो तो दैट, अगर दूर में ज्यादा होता तो दोज। क्या बोलते हैं? दोज, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लो, जब कोई चीज नजदीक में हो, या नजदीक कहने का मतलब पास में, किसमें? पास में हो तो दिस दैट का यूज करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, क्या है, अच्छा अक्सर ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई सामान हो तब, अक्सर, ज्यादातर, ठीक है। तो अगर कोई चीज दूर में रहेगा तो उसको दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट। लेकिन इसके आगे नाउन आना कंपलसरी है। यहाँ पे आप लिख लो ये प्लस नाउन, क्या चीज? नाउन। नहीं तो फट्टे एगो उठ के आगे कहेगा कि प्रोनाउन होता है ये। समझ में आ गया? लेकिन प्लस में क्या होना चाहिए? नाउन कंपलसरी है, इसके आगे नाउन होना चाहिए। यही होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप समझ गए? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दिस दैट भी हो सकता है। अगर दिस दोज रहता तो यहाँ पे अगर दिस है, दिस के जगह पे अगर दैट भी रहता, यहाँ पे अगर हम कैसे एडजस्ट करें इसको, अगर यहाँ पे दिस रहता या दिस के जगह पे दैट रहता तो भी सेम है, क्या है कि दोनों के पास नाउन है, ठीक है। यहां पे नहीं था। अगर दीज वाला केस में लगाया जाए तो अगर यहां पे दीज रहे, दीज या फिर दोज,
दीज या दोज पेन्स आर माइन, दोज पेन्स आर माइन। तो आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये नाउन आ गया, इसके पहले दी जाएगा तो भी ये एडजेक्टिव होगा, या फिर इसके पहले हम ये लगाए तो ये भी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। किसके पहले आ रहा है? तो दिस और दोज जो है इस किसके लिए? प्लूरल के लिए। यहाँ पे लिख लो, दूर हो और प्लूरल हो, मतलब ज्यादा। क्या चीज? प्लूरल। और ये न अच्छा, दोज का प्लूरल, दोनों का नहीं है ना। अब शॉर्ट में से याद रख लो, दिस दोज पेन्स आर माइन, ज्यादा है तो पेन्स, और आर माइन जानते हैं हम लोग क्या होता है। माइन भी किसका काम करता है? प्रोनाउन का, बताए थे, याद है, पॉसेसिव प्रोनाउन का। तो उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो दीज दोज पेन्स आर माइन, इसका अगर हिंदी लिखना चाहे तो ये कल में चाहे वो कल में। इसका तो ये था, यह कार बहुत महंगा है, अगर ये कल में चाहे वो कल में मेरा है। यहाँ पे तो था महंगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसका हिंदी। लेकिन याद रहे कि क्या होना चाहिए? नाउन आना चाहिए, नहीं तो अकेला रहेगा तो नाउन आना चाहिए तो एडजेक्टिव, अगर अकेला बचा तो प्रोनाउन का काम कर देगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव, आप इतना याद रख लो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या करना? बांटना। अक्सर जब किसी चीज को बांटते हैं तो वही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बच्चों में मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी। फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते पे फिर कहीं पे कुछ बट रहा है, अगर मंदिर उन्दिर में पूजा वूजा होता है, प्रसादी बट रहा है, गुरुद्वारा में भोजन बट रहा है। अच्छा, गुरुद्वारा में भोजन नहीं बटता, ये बटने वाला दूसरा। जैसे कोई ठंडा में आया, गरीब को कंबल बांट के चला गया, फुटपाथ पे सोए हुए थे, कुछ अच्छे आदमी थे, आए कंबल दे के चले गए, कुछ खाना दे के चले गए। इसी तरीके से कुछ हॉस्पिटल में, कुछ अनाथालय में, कहीं पे भी जाके बांट देते हैं, जाकर के वहाँ पे बांट के चले जाते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि बंटवारा करना नहीं, बांटना, कहीं पे जाकर कुछ देना, बांटना, ये सब करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी में क्या होता है, इसमें आप 2-3 वर्ड या 4 रख लो, 3 या 4 इंपॉर्टेंट आप रख लो। एक होता है, आप याद रखना इसको ऐसे, 4 इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो आप रख लो ईच एवरी, ईच एवरी। ठीक है, उसके बाद ईदर और नीदर। अच्छा, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ईच एवरी, ईदर और नीदर। ठीक है, ये 4 क्या होता है? ये 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? ये 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जिसका यूज कब किया जाता है? जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो। लेकिन इसके आगे भी कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या रहना, मतलब आगे क्या रहना चाहिए? प्लस में, इसके प्लस में भी नाउन आना चाहिए, तब होगा, क्योंकि बिना नाउन का एडजेक्टिव हम नहीं बना सकते हैं अक्सर। कब? अक्सर। तो ये नाउन आना जरूरी है। क्या है? ये प्लस में नाउन आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे ईच बॉय, जैसे ईच ऑफ लगाए नहीं लगा सकते हैं, जैसे ईच बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, ईच बॉय इज प्लेइंग मतलब प्रत्येक लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, ये बॉय नाउन है आपका, ये बॉय ये नाउन है ना, तभी तो नाउन के पहले आया, तो ये एडजेक्टिव का काम क्या है? किसका? तो एडजेक्टिव का। ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी रहेगा तो ईच बॉय इज प्लेइंग मतलब प्रत्येक लड़का। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रत्येक लड़का खेल रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्येक लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पे समझो, लड़का के पहले ये अकेले नहीं है, यहाँ पे भी ये जब भी अकेले था तो क्या बन जाता था? प्रोनाउन। अकेले नहीं है तो एडजेक्टिव। इसी तरीके से यहाँ पे अकेले नहीं है तो एडजेक्टिव बनेगा, और जब इसी को जब हम अकेले कर देते हैं ना, तो प्रोनाउन क्या बन जाता है? प्रोनाउन बन जाता है। जैसे ईच ऑफ बॉयज इज प्लेइंग।
ठीक है, ईच ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, तो यहाँ पे ऑफ आ गया। यहाँ पे देखो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन आ गया है। क्या आ गया है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन नहीं चाहिए हमको, नाउन चाहिए। ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और आपको उसमें भी बताए थे ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एवरी। अच्छा, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता है, आप इतने याद रखेंगे, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता है, सिर्फ ईच में लगा सकते हैं, ईदर में नीदर में लगता है। तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ वो इसलिए लगाते थे क्योंकि वहां पे ऑफ आता था। एवरी के बाद ऑफ नहीं लगा सकते, इसलिए उसमें एग्जाम्पल में नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटिव में, मेन वाले में। आपको याद होगा, अगर याद होगा तो ईच ऑफ वहां पे एवरी के बाद ऑफ नहीं लगाते थे, तो एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं था, ये एडजेक्टिव है तो ऑफ नहीं लगेगा। तो क्या नाउन चाहिए, तो नाउन वाला होता है। आप यहाँ पे समझो, ऑफ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, इसको नाउन चाहिए, तो नाउन नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। मतलब ईच ऑफ बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे लड़के से, उसमें से सब अलग अलग खेल रहे थे, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, सब खेल रहे थे। और यहाँ पे ईच बॉय प्रत्येक लड़का, इज प्लेइंग दोनों का मतलब थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन यहाँ पे नाउन के जस्ट पहले आएगा तो एडजेक्टिव। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, जैसे इधर, अब हिंदी लिख लो आप सीधा सीधा, जैसे ईच का लिख दिए प्रत्येक, एवरी का भी मतलब ये होता है प्रत्येक, ईच दोनों का हिंदी वही होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक होता है, इसका भी हिंदी होता है और इसका भी। अच्छा, इधर में होता है दोनों, दोनों में से कोई एक, यानी दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, नीदर का मतलब, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अब इसको अच्छे से लिख लेना, हिंदी है। जैसे कोई चॉकलेट, मतलब कोई बच्चे को आप ले गए दुकान पे, कहता है कि दोनों चाहिए हमको, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आपके पास पैसे हैं नहीं उतने, आप बोलेंगे बेटा दोनों में से कोई एक ले लें, या तो ये नहीं तो वो, तो ही होता है दोनों में से कोई एक, या तो ये नहीं तो वो, और नीदर में से, दोनों में से कोई नहीं। जैसे कुछ खाने का मन है, घर पे लाया, मैगी बनाया, एक कहा पास्ता बनाएंगे, दोनों बना, मम्मी बनाई, एक के लिए पास्ता, एक के लिए मैगी, गुस्सा में बनाने गई, बना भी ली, कुछ देर के बाद दोनों लड़ लिया, और मम्मी अब गुस्से में पीट पाट के कर रही है, दोनों में से कोई नहीं मिलेगा तुमको ना इसमें से। जैसे इसका पास्ता उसको खाने का मन था, उसका मैगी इसको खाने का मन था, लाया था ये अपना पास्ता लाया था, ये अपना मैगी लाया था, लेकिन इसका खाने का मन था उसको, उसका खाने का मन था उसको। अब दोनों लड़ लिया, मम्मी बोली दोनों में से कोई नहीं मिलेगा, तुमको दोनों में से कोई नहीं मिलेगा ना, तुमको दोनों में से, दोनों लड़ लिया। तो ये होता है दोनों में से कोई नहीं। जैसे कहते हैं ना कि हमको या तो ये चाहिए नहीं तो वो, या तो ये फ़ोन दिला दो ना तो ये फ़ोन दिला दो, तो गुस्सा में बोल देते हैं कभी पेरेंट्स, कोई नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई नहीं। तो यही होता है दोनों में से कोई नहीं। जब आपके पास दो ऑप्शन हो, दोनों में से कोई आपको नहीं करना है, तो दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई एक चूज करना हो या कुछ भी करना हो, तो दोनों में से एक के लिए क्या यूज कर सकते हैं, इधर। समझ गए, ठीक है। मतलब इधर बॉय इज गोइंग ऑन द ट्रिप, मतलब कोई दो लड़के थे, इसका मतलब याद रखना दो में से कोई एक होना चाहिए। तो कहीं पे कहीं पे दो लड़के थे, दोनों में से एक को जाना था, या एक इज गोइंग ऑन ट्रिप, एक को जा रहा है, तो बोल सकते हैं इधर बॉय। लेकिन इधर बॉय है, बॉय यहाँ पे क्या है, आप फिर समझ गए, बॉय यहाँ पे नाउन है। क्या है, नाउन है, बॉय है नाउन, और नाउन के पहले आया है तो क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव। ये क्या बन जाएगा, अब ये खुद बन जाएगा एडीजे, यानी एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडीजे, एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसी में ऑफ रहता तब ईदर ऑफ बॉयज, अगर इसी को इस तरीके से लिखा जाता, एक और सेंटेंस, ईदर ऑफ बॉयज इज डैश डैश डैश, तो जानते हैं कि आप नहीं होगा, क्यों, कहेगी ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले आता है तो वो एडजेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, इसके पहले ऑफ नहीं होना चाहिए, जैसे ही ऑफ होगा इसके बाद ऑफ नहीं होना चाहिए, यानी ऑफ के पहले जैसे ही ये होगा तो किसका काम कर जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे जब भी आएगा ऐसा तो ये प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोनाउन। तो हमेशा याद रखेंगे अकेला होना चाहिए। एक तो हो गया आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, और डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या हो गया आपका दिस, दैट, दिस, दो। लेकिन सबके पास क्या आना चाहिए, सबके बाद हमेशा से नाउन आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, बिना नाउन का नहीं होगा, मतलब उसके बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव सबसे आसान है, आपने अक्सर देखा होगा जब एज अ सब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ड का यूज किया जाता है उसी का पोसेसिव बनता है। पोसेसिव आप सीधा सीधा जानते हैं कि पोसेसिव क्या होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे चार्ट, जैसे आई होता है, आई से बनता है माई, ठीक है। आई, वी होता है, वी से बनता है आवर, यू होता है, यू से बनता है योर, दे होता है, दे से बना सकते हैं हम लोग देयर, क्या चीज, देयर। ही है तो ही का क्या बन जाता है, हिज, ही का हिज, क्या बनाते हैं हम लोग, हिज। सी है तो सी का बनाते हैं हर, सी। इट है तो इट का बना लेते हैं इट्स, ठीक है, इट्स। तो ये जो ये वाला कॉलम है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये जो ये वाला कॉलम है यही होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव पूरा। ये जो आप देख रहे हैं यही होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसी को बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया, यही होता है और कुछ नहीं है। जो ये वाला है इसी को बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि आप समझो इसके बाद ना हमेशा ऐड रहता है नाउन, बिना नाउन के इसका अकेले यूज ही नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ना हमेशा नाउने बताना पड़ता है, और जब नाउन बताते हैं ना तो ये बराबर हो जाता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, जैसे ये थोड़ी करेंगे। अब देखो ऐसे किसी को सुना है, जैसे कहेगा माई इज गुड, माई इज गुड, आपने अभी कैसे सुना है माई इज गुड, भाई क्या माई इज गुड, माई मतलब मेरा, मेरा अच्छा है, क्या अच्छा है, मतलब माई इज गुड, उसका अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, उसका पुराना है, क्या पुराना है। जैसे बोले, जैसे योर इज ओल्ड, यहां पे एक और एग्जांपल लिखते हैं आप ही के हिसाब से, जैसे योर इज ओल्ड, मतलब आपका पुराना है, तो क्या पुराना है बताना तो पड़ेगा ना, क्या पुराना है, आपका पुराना है, तो इसको हमेशा कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। जैसे माई शूज इज न्यू, मतलब मेरा जूता नया है। आवर कॉलेज इज न्यू, हमारा कॉलेज नया नया बनवे किया है, नया है कुछ भी। योर शूज इज कॉस्टली या कुछ भी। माई इज डैश इज गुड, तो माई कुछ भी बता सकते हैं, माई बुक इज गुड, कुछ भी, माई साइकिल, फोन, लैपटॉप, कुछ भी बता दो, लेकिन बताना पड़ेगा क्या। और वही क्या जो बताते हैं वही नाउन होता है, तो ये अकेले नहीं आएगा, इसके पास कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। और जानते हैं जैसी नाउन के पहले कुछ आया चिपका दो के बाद एडजेक्टिव, मतलब नाउन के पहले कुछ आया एडजेक्टिव होगा, हम जानते हैं। लेकिन किसके पहले, नाउन के पहले। और ये हमेशा नाउन के पहले नाउन कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, क्या अच्छा है, क्या स्लो है। जैसे किसी का पंखा नया है, खूब स्पीड चलता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया है, तो पंखा, पंखा। तो एक तो ये हो गया, तो बताना पड़ेगा आपको, इसलिए जो है ये करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे माई, यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे माई फैन इज गुड, मेरा पंखा बढ़िया है या नया है। योर शूज इज ओल्ड, या कुछ भी बताना पड़ेगा आपको। योर शूज, जैसे यहाँ पे योर शूज आर ओल्ड, आपका जूता पुराना है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कोई हालत में क्या पुराना है, तो आपका जूता, ये नाउन हो गया। तो नाउन के पहले आएगा वो क्या होगा, एडीजे, जानते हैं नाउन के पहले आएगा क्या होगा, एडीजे। तो बताना पड़ता है, और इसका आप लोग याद रखेंगे, नाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये बराबर होता है पॉसेसिव प्रोनाउन के। जी हाँ, आपको याद होगा, इसी से हम बनाए थे, एक और चार्ट बनाए थे इसमें आकर के। एक और चार्ट क्या बनाए थे, माइन, माइन था। आवर का बनाए थे आवर्स, योर का बनाए थे एस लगा करके योर्स, देयर का बनाए थे देयर्स, क्या बनाए थे, देयर्स। हिज का तो पहले से एस है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हिज। हर का बनाए थे हर्स, और इट्स का यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो हर्स, तो आपको याद होगा ये भी क्या होता है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, और ये एडजेक्टिव होता है। ये कौन सा चार्ट होता है, ये पॉसेसिव, उसमें इसका हम मेंशन नहीं किए थे जान करके,
इसका हम मेंशन नहीं किए थे बीच में, डायरेक्ट हम इसको बना दिए थे, या इससे इसको बनाए होंगे, इसको बोले थे कि अभी नहीं रटो, क्या कि एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव पढ़ लिए कि यही होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये हो जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाता है? पॉसेसिव, ये एडजेक्टिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा? चार्ट, ये हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है, ये क्या हो जाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये हो जाएगा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, और वो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि अकेले रहे। अच्छा, इसके जगह पे अब हम ये लिख सकते हैं, जैसे बताना है माई फैन इज गुड, तो इसके जगह पे ये माई फैन माई सिर्फ लिखेंगे तो गलती होगा, लेकिन माइन चल सकता है। इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, माइन इज गुड, माइन इज गुड। मतलब मेरा, कोई कहा कि मेरा पंखा खराब है तो उसको ऐसे बोल सकते हैं मेरा ठीक है, पहले बोल दिया हो मेरा ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मेरा पंखा। तो यहाँ पे माइन अकेले ही आ सकता है, माइन प्रोनाउन अकेले आता है। योर शूज है तो योर शूज के बदले, टोटल के बदले हम ये लिख सकते हैं योर्स। योर्स किसके बराबर हो गया? तो यहाँ पे योर शूज के, योर शूज के बराबर होगा, ठीक है, योर शूज के बराबर हो गया योर्स। तो अगर इस सब के बाद अगर नाउन आया तो वो एडजेक्टिव होता है पहले, अगर इसके बाद अगर नाउन है, दोनों का एक साथ अगर अंग्रेजी बताना हो तो दोनों के लिए हम यूज कर लेते हैं ये एस वाला फॉर्म, प्रोनाउन वाला। जैसे यहाँ पे माई फैन है तो माई फैन के जगह पे हम क्या लिख दिए? यहाँ पे माइन, तो माई फैन इज इक्वल टू माई हो गया। ये जो माई है किसके बराबर है? तो ये जो माइन आया है, माइन जो है ये माई प्लस नाउन, नाउन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है किसके बराबर है? तो माई प्लस, यहाँ पे नाउन में कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पे जैसे योर से, तो योर शूज भी नहीं, योर शूज नहीं, योर के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, योर फैन, कुछ भी, योर प्लस नाउन, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप हो गया, आप इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ आप ऐसे याद रखो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है आईसी, ये सब जब बनता है, और इसके बाद आपको बताना पड़ेगा क्या? माई फैन, योर शूज, हिज पेन, हिज बुक, हर हेयर स्टाइल, हर फेस, हर बैग, हर राइटिंग, हिज इंटेलिजेंस, हिज अपीयरेंस, कुछ भी बताना पड़ेगा। तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, और ये वाला आए तब, ये वाला कॉलम आता है तो ये अकेले भी फिट हो जाता है, जैसे ये दोनों के बराबर हो जाता है। और ये प्रोनाउन होता है जो प्रोनाउन में पढ़ा दिए हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है ये, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और ये तो जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पढ़ाए थे, ठीक है, ठीक है। और वो एक होता है पर्सनल नहीं, ये प्रॉपर होता है, ठीक है। पर्सनल हम कहाँ लिख दिए? प्रॉपर होता है, क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे प्रॉपर का मतलब आप समझो, प्रॉपर का मतलब होता है विशेष, क्या होता है? मतलब खास। प्रॉपर का मतलब खास, यानी विशेष करने का मतलब होता है खास। प्रॉपर आप ऐसे समझ लो, जैसे जैसे कहते हैं ना इंडियन, जैसे बोलते हैं ना दिस इज इंडियन कार, जैसे इसमें ये कोई टाइप नहीं होता है, सिर्फ ऐसे होता है, जैसे बोलते हैं ना दिस इज एन, दिस इज एन इंडियन कार। तो यहां पे हम क्या समझे? ये जो कार हो गया आपका नाउन, कार से पहले क्या बताएं? इंडियन, किसी कंट्री का बता सकते हैं, जैसे दैट इज चाइनीज भी लिख सकते हैं, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब सामान, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसा? चाइनीज, मतलब ये जो कंट्री, विशेष कंट्री का बता देगा, कोई कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, जैसे दोज आर और क्या लिख सकते हैं? दोज आर बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ीज। तो यहाँ पे साड़ी कहाँ का है? मतलब कैसा नहीं है, कहाँ का? तो बनारसी, बनारस का। यहाँ पे कोई नाम चल रहा था, क्या आता है? प्लेस चल जाएगा आपका, पर्सनल नाउन चल जाएगा, ये इसलिए ही होता है प्रॉपर। यहाँ पे इसका पी मतलब, अच्छा नाउन तो ये है,
ये अथी हो जाता है, एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव हो गया, किसके पहले आएगा, मतलब बनारस जगह में आ जाता है अक्सर ये। जैसे जगह कोई कंपनी का हो सकता है, जैसे दिस इज, जैसे आई नो ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब हमको ब्रिटिश इंग्लिश जानते हैं, तो इंग्लिश कौन सा, ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन वाला। तो ये सब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये सब जो आता है ब्रिटिश, ब्रिटेन, जैसे रसिया है तो रसियन, चाइना है तो चाइनीज, अमेरिका है तो अमेरिकन, अफ्रीका का है तो अफ्रीकन, इटैल का है तो इटालियन, जापान का जापानीज, जैसे जापानीज, या नेपाली बोल लो, नेपाल तो बगले में, हेल जाओ, दैट इज ए नेपाली, दैट इज ए नेपाली बॉय। तो यहाँ पे जो बताते हैं ये जो रीजन, स्टेट, ये सब जगह बताते हैं, यही होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव क्या होता है, एक तो था इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट विच, जो भी था इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, अकेले रहा तो इंटरोगेटिव हम जानते हैं, और साथ में रहा तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, कितने हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में आप समझो, इंटेरोगेटिव में 3 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब, इंटेरोगेटिव जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं ना आपको कौन सा रंग पसंद है, उसका क्या खाना मन पसंद है, आपको कौन सा क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सा कैसा किसका, मतलब किसका मूवी आपको अच्छा लगता है, तो किसका आगे बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कहेंगे आपको क्या अच्छा लगता है, तो क्या मतलब बस सीधा दे सकते हैं। और यही कहेंगे आपको कौन सा, जैसे बोलेगा कौन सा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम बताएंगे, आइसक्रीमे में बताना है ना उसको। तो ये समझो मतलब नाउन लाना है, तो इसके लिए 3 मेन वर्ड है, एक तो है व्हाट, मतलब कौन सा, व्हिच हो सकता है, दोनों का हिंदी एक होता है, और हुज, व्हाट व्हिच और हुज, व्हाट व्हिच और हुज, ये 3 जो है इंटरोगेटिव है बस मेन, और कुछ नहीं है। जैसे व्हाट हुज व्हिच, लेकिन इसके पहले आना चाहिए, जैसे समझो यहाँ पे, जैसे व्हाट कलर, व्हाट कलर डू यू लाइक, रहने दो इतना ही, मतलब आपको कलर डू यू लाइक मतलब पसंद करते हैं, व्हाट कलर मतलब कौन सा रंग, कौन सा रंग आपको पसंद है, या फिर व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट कर देंगे तो ज़्यादा पसंद है, अगर यहाँ पे आगे मोस्ट लिख देंगे तो मोस्ट हो जाएगा मतलब ज़्यादा अधिक। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट कलर मतलब कलर नाउन है, नाउन के पहले आया है तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा, तो एडजेक्टिव। हम सब जानते हैं कि नाउन के पहले आता है तो ये एडजेक्टिव बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ई क्या है मेरा, ई है नाउन, तो नाउन के पहले आया है ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी नाउन के पहले ना आ रहा है। डायरेक्ट ये रहता व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, तब नहीं होता, फिर क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। अब इसी पे जैसे व्हाट कलर डू यू लाइक मतलब कौन सा, जैसे यहाँ पे व्हिच, अगर व्हिच का यूज करेंगे तो व्हिच, व्हिच, व्हिच बॉटल, व्हिच बॉटल, व्हिच बॉटल इज बिगर, व्हिच बॉटल इज बिगर, बिगर मतलब बड़ा, मतलब बोतल, बॉटल खरीदने गए पानी के लिए, कुछ भी कहीं के लिए जो बड़ा चाहिए, मतलब उससे बड़ा, आपके पास छोटा है, कहेंगे इससे बड़ा, इसमें से कौन सा है, तो कहेगा ये वाला है, तो कौन सा बॉटल, कुछ भी हो हमको नहीं पता, सिर्फ यहाँ पे हमको नाउन चाहिए, ये नाउन है, नाउन के पहले इन तीनों में से कोई आएगा, हो जाएगा एडजेक्टिव। मतलब व्हिच मतलब कौन सा, व्हिच बॉटल, जैसे व्हाट कलर, दोनों का हिंदी एक ही होता है, आप लिख सकते हैं, दोनों का हिंदी वही होता है, व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा, इसका हिंदी ये लिख देते हैं, कौन सा रंग, या फिर आपको कौन सा रंग पसंद है, ऐसे कुछ भी लिख लो, आपको कौन सा रंग पसंद है, या फिर आप कौन सा रंग पसंद करते हैं, आपको कौन सा रंग पसंद है, या फिर आप कौन सा रंग पसंद करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पसंद करते हैं। और यहाँ पे व्हिच बॉटल इज बिगर मतलब कौन सा बोतल, बॉटल
कौन सा बोतल, हिंदी में तो बोतल बोतल बोतले रहेगा, कौन सा बोतल बड़ा है, मतलब मेरा पुराना वाला से बिगर, कंपेरेटिव डिग्री है, आप जानते हैं, डिग्री देख लेना आप। तो हम जानते हैं कि बॉटल के आगे आया हुईच, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव। अगर इसके आगे हुज आता, हुज मतलब किसका, सिंपल में यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अब कौन सा रहेगा, जैसे हुज, चलो भाई इसका भी एक हिंदी लिख देते हैं, जैसे हुज, हुज बुक इज टॉर्न, मतलब किसकी किताबें फटी है, या फिर किसका किताब फटा है। हुज मतलब किसका, किसका किताब, किताब फटा है। एक आध गो होता है बदमाश, सब फाड़ लेता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या गया, ये सब में आप गौर से सिर्फ एक चीज देखो, ये बुक नाउन है, नाउन के पहले आया है तो एडजेक्टिव, यानी कि इसका हिंदी हो गया किसका। ये नाउन के पहले आया है हुईच, मतलब कौन सा, यहाँ पे भी हुईच, ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सिर्फ आपको 3 याद रखना है, व्हाट व्हिच हुज, व्हाट व्हिच हुज, व्हाट व्हिच हुज, व्हाट व्हिच हुज। जैसे व्हाट व्हिच हु, व्हाट व्हिच हुज, मतलब व्हिच कलर, या फिर व्हाट कलर डू यू लाइक है। जैसे व्हाट फूड इज योर फेवरेट, या फिर व्हिच फूड डू यू लाइक मोस्ट प्रेफर, कुछ भी आप लगाएंगे, सिर्फ हमको नाउन आना चाहिए, हम नहीं जानते हैं क्या है। सो सिर्फ नाउन के पहले आया तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, तो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव, तो इंटरोगेटिव, किसी के पहले आना चाहिए। और एक्सक्लेमेटरी में कुछ नहीं है बाबू, एक्सक्लेमेटरी सिर्फ इतना याद रखो, एक्सक्लेमेटरी में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, वो होता है व्हाट, ठीक है। व्हाट ए या फिर एन, व्हाट प्लस ए या एन, कुछ भी, लेकिन क्या चाहिए हमको, ए एन और नाउन, हमको क्या चाहिए, सिर्फ ही नाउन। लेकिन एक्सक्लेमेटरी यही से रहेगा साइन, जैसे करेगा व्हाट ब्यूटीफुल, जैसे व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी मतलब क्या सुंदरता है, क्या नज़ारा है। जैसे व्हाट एन आइडिया, जैसे व्हाट अ गर्ल, तुम क्या लड़की हो, व्हाट अ गर्ल मतलब कोई बेहुदा है, तो क्या है, मतलब जो चौंक जाते हैं ना, एक्सक्लेमेशन, आप समझते हैं कि चौंक, क्या है तुम, बोलते हैं ना वाह क्या बात है, तो वही होता है ये वाह वाला। जैसे जैसे व्हाट, जैसे व्हाट एन, जैसे व्हाट एन आइडिया, मतलब क्या दिमाग लगाया, क्या आइडिया है तुम्हारा, वाह। तो यहाँ पे ए एन, अच्छा कहीं कहीं पे नहीं भी रहेगा, ए एन नहीं भी रह सकता है, जैसे व्हाट, कहीं पे नहीं भी रह सकता है, जैसे व्हाट फॉली, फुलिस का फॉली मतलब मूर्खता, मूर्खता मतलब क्या मूर्खता है, कहता है क्या मूर्खता है बताओ। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। व्हाट अ गर्ल मतलब क्या, ऐसी रहेगा क्या लड़की है, क्या लड़की है कुछ भी। व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदरता है, वो क्या सुंदरता है, व्हाट ब्यूटी क्या सुंदरता है, मतलब चौंक नहीं जाते हैं देख करके। तो ये होता है सिर्फ व्हाट के बाद आप याद रखेंगे, व्हाट ए एन रहे या नहीं, व्हाट के बाद सिर्फ नाउन आना चाहिए, ए एन के बाद या फिर पहले भी, अक्सर ए एन के बाद आता है, ठीक है। तो अब क्या समझे कि सीधा सीधा 10 होते हैं जो भी पढ़े हम लोग, मतलब पहले लेक्चर से लेकर के दूसरे लेक्चर में। पहले क्या था, सबसे पहले याद करो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसा का जवाब देता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी कैसा का जवाब देता है, क्वांटिटी कितना है लेकिन नहीं गिन सकते उसका जवाब देता है, जैसे दूध घी मक्खन दही तेल, ये सब कितना है तो किलो है, ये है नहीं गिनते हैं, मात्रा है क्वांटिटी है। उसके बाद तीसरा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें बताते थे नंबर, जैसे 5 10 15 20, थोड़ा बहुत हल्का फल्का गिन सकते हैं उसको सबको। उसके बाद क्या आया, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करना, दिस दैट दिस जो, लेकिन उसके बाद नाउन आना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच एवरी इधर नीदर, उसके बाद नाउन आना चाहिए, ईच बॉय ईच गर्ल, एवरी पैकेट एवरी स्कूल, कुछ भी, इधर चॉकलेट्स, या फिर नीदर, बस कुछ भी आगे आना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, इधर नीदर के बाद आपका हो गया ये क्या, प्रॉपर, प्रॉपर में क्या था, जैसे इंडियन कार, इंडियन कार,
कुछ भी अफ्रीकन बॉय कुछ भी था वो वाला। उसके पहले क्या था, पॉसेसिव में आई का माई हीज हर योर देयर ये सब था। 9वां क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ 3 है, व्हाट व्हिच हुज ये हो गया आपका, लेकिन सबके बाद नाउन आना चाहिए। और एक्सक्लेमेटरी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ होम, व्हाट अ मोबाइल, व्हाट ए पीस ऑफ ब्रेड, मतलब कैसा ब्रेड है, जो चौंक जाते हैं सो। तो यहीं पे आपका बेसिक खत्म होता है। बेसिक क्या, एडजेक्टिव, ये सिर्फ बेसिक है, आप हाई लेवल अपना मत समझो इसको। ये आपका 10 का 10 एडजेक्टिव मतलब इम्पोर्टेंट जो था वो 10 में से सिर्फ 7-8 ही इम्पोर्टेंट है। ये एक्सक्लेमेटरी को छोड़ दो और एक प्रॉपर को छोड़ दो तो ठीक है। तो यहीं पे आपका खत्म होता है एक छोटा सा टॉपिक एडजेक्टिव, और बिल्कुल बेसिक से पूरे अच्छे तरीके से बॉटम मतलब नीचे लेवल पर समझाने की कोशिश किया है पूरे हिंदी में, ताकि जितना आसानी से आसानी हो समझ सके। ठीक है, और इससे पहले ज़रूरी है कि ये इसका पिछला वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है और उसमें 3 और मेन वो वीडियो है, ये तो उसका पार्ट है, लेकिन शुरुआत वहाँ से असली हुआ है, तो आप वो वाला ज़रूर देखो।